श्री वेद व्यास जी महाराज सुदामा चरित्र की पावन कथा का वर्णन करते हैं। वेद व्यास जी लिखते हैं, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्मा विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय मित्र का नाम है सुदामा। सुदामा जाति से ब्राह्मण है। सुदामा जाति से ब्राह्मण है। सुदामा कैसे है? कहा ब्राह्मणो, ब्राह्मण है, ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवित्तमा धनवान है। कैसे धनवान है भैया? कहा ब्रह्मवित्तमा, भगवान नाम चिंतन करने में धनवान है। और जितेंद्रिय, सुदामा कैसे है? कहा जितेंद्रिय है, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखने वाले हैं। सुदामा जी की स्थिति कैसी? कहा सुदामा जी की स्थिति ऐसी है कि इनकी पत्नी का नाम है सुशीला, इनके 2 पुत्र हैं। घर के नाम पे टूटी फूटी सी झोपड़ी है और फटे चथे वस्त्र हैं, एक ही वही रोज पहने। खाने के लिए अन्न नहीं, भोजन पकाने के लिए बर्तन नहीं, वस्त्र नहीं, रहने के लिए घर भी टूटा फूटा झोपड़ी। ऐसी स्थिति है सुदामा की, दयनीय। और सुदामा भिक्षा मांग के जीवन यापन करते। वेद व्यास जी तो लिखते हैं कि सुदामा ने अयाचक व्रत को धारण किया है। अयाचक का मतलब है ना मांगने वाला, याचक मतलब मांगने वाला, अयाचक आ मतलब नहीं, याचक तो याचना नहीं करता, मांगता नहीं है। अब एक तरफ तो लिख दिया कि अयाचक व्रत को पालन करते हैं, मांगते नहीं हैं, और दूसरी तरफ लिखते हैं कि भिक्षा मांग के जीवन यापन करते हैं। कैसे? तो कहा प्रतिदिन सुदामा 5 घर जाते हैं। प्रतिदिन सुदामा कहाँ जाते हैं? 5 घर। किसी ने दे दिया तो बहुत अच्छी बात, किसी ने नहीं दिया तो भी अच्छी बात। बस जाके ये नहीं कहते भिक्षाम देहि, मांगते नहीं है। कभी कभी इतना मिलता है कि लोग अपने आप देते हैं, मतलब मांगने ना मांगने पर कभी कभी कुछ भी नहीं मिलता। ऐसी स्थिति है सुदामा की, बड़ी दयनीय स्थिति। सुदामा जी भिक्षा मांगते हैं, स्थिति सुदामा जी की बड़ी दयनीय है। और सुदामा निरंतर भजन करते हैं। कभी कभी इतना मिलता कि चारों लोग प्रेम से खाते पेट भर। कभी कभी कुछ कम मिलता तो जो सुदामा की पत्नी है सुशीला, वे कहती हैं कि शायद आज भगवान की इच्छा है कि हम एकादशी का व्रत रखें। और सुशीला क्या कहती है? सुशीला कहती हैं, भगवान 1 मास द्विपक्ष में, 1 मास द्विपक्ष में 2 एकादशी होय, और मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। सुशीला कहती ठाकुर जी बड़ी कृपा है, 1 महीने में 2 एकादशी होती, एक कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की। लेकिन मेरे घर में तो आपकी ऐसी कृपा नित्य एकादशी होए। नित्य हम एकादशी मनाते हैं। एकादशी मतलब एकादशी में अन्न ग्रहण नहीं करते, फलाहार कर लो, फल खा लो। तो सुशीला कहती यहाँ फल तो क्या कुछ भी नहीं मिलता। तो लोगों के यहाँ तो महीने में 2 बार एकादशी होती है, और मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। ऐसी कृपा है ठाकुर जी की कि रोज रोज एकादशी। तो जब भोजन मिलता तो प्रेम से खाते, और जब नहीं मिलता तो सुशीला कहती शायद भगवान की यही इच्छा है कि हम दोनों व्रत रखें। और कभी कभी जब कुछ नहीं मिलता तो कहती शायद आज ये इच्छा है कि सपरिवार एकादशी बनाए, बच्चे भी व्रत रखें।
ऐसे सुशीला का जीवन चल रहा था। एक बार की बात है, सुदामा को भिक्षा में कुछ नहीं मिला। अब बच्चे रोने लगे। दिन भर तो खेलते कूदते रहे तो भोजन की सुध नहीं थी, पर रात होते ही रोने लगे, माँ भूख लगी है भोजन दो, भूख लगी है भोजन दो। और ध्यान रखिए, कठोर से कठोर हृदय वाली माँ भी जब बच्चों को रोते हुए देखती है तो माँ का हृदय पिघल जाता है। सुशीला ने जब अपने बच्चों को रोते हुए देखा तो सुशीला पति देव से क्या कहती है, कोदो समा जुरी तो भरी पेट, न चाहती हो दधी दूध मिठौती, लेती सबे दुख दारिद झेली, कवहूँ प्रभु भूली तुम्हें ना हटौती। जो सुनती नहीं तू हरि से, तब काहे को द्वारिका पेली पठौती, या घर से कवहूँ ना गए पिय, टूटो तवा अरु फूटी कठौती। सुशीला कहती है, पतिदेव जब से मैंने आपसे विवाह किया है, जब से मेरा विवाह आपसे हुआ, जब से मैंने आपके नाम का सिंदूर अपनी मांग में लगाया है, उस दिन से मैं यही देख रही हूँ। सुदामा कहते क्या देख रही हो? कहा यही देख रही हूँ कि एक टूटा सा तवा जिस पे रोटी सेकते हैं और एक फूटी सी कठौती मतलब गघरिया, और है ही क्या आपके घर? न खाने हैं, न पीने हैं, न रहने हैं, न पहनने हैं, न ओढ़ने हैं, क्या है? कुछ भी नहीं। अरे पतिदेव, यदि हमारे पास ज्वार बाजरा मक्का इत्यादि भी होता तो मैं उसमें अपने बच्चों का, आपका अपना पेट भर लेती, आपसे दूध दही माखन मिश्री खाने की चेष्टा नहीं करती। परिस्थिति ऐसी है कि खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं, हमारे बच्चे भूखे तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, हमारे बच्चे परेशान हैं। अब जैसे ही सुदामा ने सुना तो पहले तो सुदामा को थोड़ा सा क्रोध आया कि बताओ ये ऐसे कह रही है कि जब से विवाह हुआ है यही देखा है। लेकिन फिर सुदामा को लगा कि मेरी पत्नी है, बहुत निभाती है, इसलिए सुदामा कहते रे पागल, तू तो कुछ नहीं जानती। सुशीला कहती मैं सब जानती हूँ। सुदामा कहते अच्छा तू ये बता, क्या तू ये जानती है कि द्वारिकाधीश मेरे मित्र हैं? सुशीला कहती हाँ हाँ बहुत अच्छे से जानती हूँ कि वो आपके मित्र हैं। सुदामा कहते पर मैंने तो तेरे से आज तक नहीं बताया कि वो मेरे मित्र हैं। सुशीला कहती बताने की क्या जरूरत है? सुबह से लेके शाम तक जो कृष्ण नाम की माला लेके बैठते हो तो उठते बैठते खाते पीते आते जाते जागते हर समय दिन रात वही तो करते हो, कृष्ण 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 कृष्ण। तो मैं जानती हूँ कि आप कृष्ण को अपना मित्र नहीं सर्वस्व मानते हो। और रही उनकी बात तो पे ठहरे द्वारिकाधीश, वे तो हम जैसे दरिद्रियों को जानते तक नहीं होंगे। आप उनको मानते हो सब, वे हमें नहीं जानते, क्योंकि तुम जैसे पता नहीं कितने दरिद्री हैं उनके दरबार पे पहुंचने वाले। जब सुशीला ने ऐसा कहा तो सुदामा कहते हैं अरे पगली, तू सोच रही है कि मैं उन्हें मित्र मानता हूं, पर मानता हूं नहीं, वो मेरे मित्र हैं। सुशीला बोली कैसे हैं, कब हुए? कहा रे बचपन में उज्जैन में सांदीपन गुरुजी के आश्रम में जब हम पढ़ते थे तो मैं और कृष्ण साथ में पढ़ते थे, एक साथ खाना, एक साथ घूमना, एक साथ सोना, एक साथ भोजन, एक साथ पूजन, एक साथ गुरुजी की सेवा करना। मेरे सहपाठी हैं, बाल सखा, बचपन के मित्र। और जब से सुशीला ने सुना है तो सुशीला की एक ही जिद पकड़ ली। क्या जिद है? द्वारिका जाहू जी, द्वारिका जाहू जी, आठहु याम यही हट ठानी, जात ही दई है लदाए लदा, भरी है लिए तू यही जिय जान, आवे कहाँ से अटारी अटा, जिनको है लिखी विधि टूटी सी छान,
जाके ललाट दरिद्र लिखो, कहू गोते ही मैट सके वो अमार। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक बस एक ही जिद, एक ही हट, द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ। सुदामा कहते मैं जानता हूं तुम मुझे द्वारिका इसलिए भेज रही हो, जब कृष्ण मेरे फटे चिते वस्त्रों को देखेंगे, जब कृष्ण मेरी शरीर की निकली हुई हड्डियों को देखेंगे, जब कृष्ण मेरे इस गरीब परिस्थिति को देखेंगे, जब कृष्ण मेरी इस दरिद्रता को देखेंगे, तो कृष्ण मुझे धन देंगे और तुम धन की चेष्टा से द्वारिका भेज रही हो। पर हे देवी, विधाता के लेख को कोई मिटा नहीं सकता। जिसके माथे पे ब्रह्मा जी ने 6 श्री लिख दिया वो अक्षय श्री में नहीं बदलता, जिसके भाग्य में अक्षय श्री लिखा वो 6 श्री नहीं बदलता, जिसके भाग्य में महल लिखी उन्हें झोपड़ी नहीं मिलती, और जिनके भाग्य में झोपड़ी लिखी उन्हें महलों की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए मैं द्वारिका नहीं जाऊंगा, और इस स्थिति में, इस परिस्थिति में, इस हालत में, इस दशा में तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। सुदामा ने मना कर दिया। तब सुशीला कहती है, अरे मैं धन संपत्ति के लिए नहीं भेज रही हूं, तो पत्नी कौन जो पतन के मार्ग पर जाने से रोके, भार्या कौन जो गृहस्थी रूपी अंधेरे कुएं से बाहर निकाले। तो सुशीला कहती है, सएवं भार्या विप्रो बहुसा प्रार्थितो मृदु, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। पतिदेव, आपको लगता है मैं धन की चेष्टा से आपको भेजूंगी? धन क्या है? मिट्टी है। उस मिट्टी की चेष्टा के लिए उस ब्रह्म के पास भेजूंगी? उसके लिए नहीं भेज रही। तो कहा, पतिदेव बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी जिंदगी भर राम और कृष्ण के नाम की माला फेरते फेरते मर जाते हैं, पर अंत राम कही आवत नाही। अंत समय मुंह से राम नहीं कह पाते। राम की तो छोड़ो, राम शब्द का रा, कृष्ण शब्द का क्री, नारायण शब्द का ना नहीं कह पाते और दुनिया को त्याग देते। पर पतिदेव आप तो भाग्यवान हैं कि वे द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, तो जाइए, जाकर के दर्शन कराइए। मैं दर्शन के लिए भेज रही हूँ। दर्शन से आपको परम लाभ मिलेगा, और आपकी पत्नी होने के कारण मैं भी परम लाभ की अधिकारिणी बन जाऊंगी, इसलिए चले जाइए।